हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। पॉलिनोमियल तक हम कंप्लीट कर चुके थे। हमारे प्रीवियस लेक्चर में पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिया था हमने। जो लास्ट टॉपिक था ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो एंड हो गया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, इट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सेम चैप्टर आपने सुना होगा, क्लास 9 में पढ़ा आपने ये चैप्टर। तो देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लास 9 में आपने जो इक्वेशंस गिवन होती थी लीनियर इक्वेशन, वहां पर उसका सिर्फ ग्राफ बनाया था, है ना। याद होगा आपको, जस्ट लाइक एक्स का कुछ वैल्यू रखते थे, वाई का कुछ वैल्यू आता था, फिर पॉइंट्स प्लॉट करते थे, सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देते थे तो आपको एक लाइन का इक्वेशन मिलता था, है ना। तो 9th तक सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना था, लेकिन अब जो 10th से पार्ट है, यहाँ पर मेथड्स आपको बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। कुछ मेथड्स होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो हम यहाँ देखेंगे। जो हमने 9th में लाइन बनाई थी वो वाला पार्ट भी यहाँ पर हमें काम आएगा। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना तो हमें आना ही चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, जो हमने 9th में पढ़ा था, वापस हम यहाँ पर देखेंगे उसको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, वेयर ABC belongs to real number and A should not equals to 0 and B should not equals to 0। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म हुई कैसे? x और y दोनों की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 1 1 ही आ रही है। डिग्री 1 है इसकी, है ना। डिग्री 1 है तो इसे लीनियर हम बोल सकते हैं। ए बी सी जो इसके कोफिशिएंट है, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज ए कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a और b दोनों में से अगर कोई भी एक 0 हो जाता है तो इट मीन एक वेरिएबल गायब हो जाएगा। जस्ट लाइक a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स 0 हो गया, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा। और जबकि किसकी जनरल फॉर्म है? टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, इसलिए a एंड b शुड बोथ नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? ओके, जस्ट लाइक एग्जांपल्स देखें। 2x plus 3y is equals to 5, it's a linear equation। रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू रूट 37। कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्या लीनियर इक्वेशन नहीं है? क्या है? क्योंकि कोफिशिएंट किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। तो ये रियल ही तो है, रियल में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तो इसमें इरेशनल नंबर आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट जो आता है सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू है। सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे लाइक एक इक्वेशन लिख दी मैंने, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू, ये एक लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब है x और y की वो वैल्यू, x और y की वो वैल्यू जिसे हम इसमें पुट करेंगे, तो पुट करने पर हमारे पास LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, तो वो x और y की वैल्यूज के सॉल्यूशन कहलाएंगे। जस्ट लाइक मैंने ले लिया x5 और y ले लिया -3, है ना। अब इसमें पुट करोगे, कितना हो गया? 5 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, इधर 0 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -3 अगर आप इसमें पुट करते हैं, तो पुट करने पर 5 माइनस 3 पुट करने पर LHS और RHS इक्वल आ रहा है। इट मीन्स 5 -3 इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने पर आपके पास LHS वाला पार्ट और RHS वाला पार्ट इक्वल आ। आई होप क्लियर होगा। सॉल्यूशन का मतलब वैल्यू पुट करो, LHS और RHS इक्वल आ रहा है तो वो इसका सॉल्यूशन होगा, है ना। जस्ट लाइक अगर आप और भी कुछ वैल्यू, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर, जहां पर फर्स्ट वैल्यू x को रिप्रेजेंट करेगी और सेकंड वैल्यू y को रिप्रेजेंट। क्लियर? जस्ट लाइक क्या इस एक लीनियर इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा क्या? वो समझते हैं सबसे पहले। ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्या इसका एक ही सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं, और भी सॉल्यूशन आप लिख सकते हो। जस्ट लाइक
6, x की जगह 6 डालोगे, y की जगह -4 डालोगे, 6 - 4 + 2, 2 - 2 0, ये भी है। काफी सारी, x 0 डाल दो, y 2 डाल, 0 + 2, 2 - 2 0, ये भी सेटिस्फाई। तो अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक लीनियर इक्वेशन अगर आपको गिवन है ये, तो अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात किए तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे? कुछ भी आप, जैसे यहाँ से y का वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा? 2 द ट्रांसपोज अगर 2 - जब भी आप x की कुछ वैल्यू पुट करोगे y आपको मिलेगा। जैसे लाइक आपने x1 पुट किया तो y कितना है? y भी 1 आ गया, तो 1, 1 भी इसका एक सॉल्यूशन। x आप 100 पुट करो, y कितना आएगा? -90। आप इसमें पुट करो, इसका सॉल्यूशन। मतलब एक लीनियर इक्वेशंस के आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकाल। क्लियर? ओके। तो फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे जब एक ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए? तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल के दिखाएंगे क्या? नहीं। अगर आपको इनके सॉल्यूशंस निकालने रहेंगे, जिस टाइप की क्वेश्चन आपके पास आएंगे, तो उसमें आपको दो लीनियर इक्वेशन गिवन होगी। यहाँ पर सिर्फ एक ही गिवन है ना, तो आपको दो इक्वेशन गिवन होगी, दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर उससे आप उसका सॉल्यूशन निकालें, है ना। वरना अगर एक ही इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे दी जाए तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर? आई होप सबको क्लियर होगा। ओके, अब ज्योमेट्रिकली देखते हैं, ज्योमेट्रिकली ये बताता क्या है ना। अब ज्योमेट्रिकली मीन समझते हैं, तो एल्जेब्रिकली मीन हो गया। एल्जेब्रिकली मीन मतलब एक्स और वाई की सॉल्यूशन का क्या मतलब है? अगर इसमें डालूंगा तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आएगा। ज्योमेट्रिकली इसका मीन क्या होता है? इसके सॉल्यूशन क्या क्या आ रहे हैं? जस्ट लाइक 1, 1 इसका सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई करेगा। 0, 2 इसका सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई करेगा। 2, 0 भी इसका सॉल्यूशन है, सेटिस्फाई करेगा। ये ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। फर्स्ट वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड वैल्यू वाई को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो ये सब इसके सॉल्यूशन थे। तो हम देखना चाह रहे हैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। तो ये जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसके, ये सारे सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ये सारे जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं जिन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहे हैं, ये सारे के सारे ज्योमेट्रिकली क्या है? कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी को। क्लियर? तो हमें पता है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी ज्योमेट्रिकली। लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइन को रिप्रेजेंट करती है। उसके सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मींस एक लाइन पे कितने पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं? हमें पता है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर लाइन बनती है, तो एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, मतलब एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। और हमें पता है पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूशन को। इसी वजह से एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ज्योमेट्रिकली भी ये बात क्लियर है। ठीक है, दोबारा सुनिए, दोबारा कहता हूँ। पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट कहां पर प्रेजेंट है? इस लाइन पर प्रेजेंट पॉइंट, है ना। इस लाइन पे प्रेजेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट से, और ये इसके सॉल्यूशन भी है। और एक लाइन कितने पॉइंट से मिलकर बनती है? इनफाइनाइट पॉइंट्स को जोड़ते हैं तब जाकर एक लाइन बनती है ना। तो वो इनफाइनाइट पॉइंट्स इसके क्या होंगे? सॉल्यूशन। ठीक है ना। जस्ट लाइक अब आपको इसका ग्राफ बना है ना, तो आप क्या करोगे? 2, 0 कहीं यहाँ पर होगा एक्स एक्सिस पे, 0, 2 कहीं यहाँ होगा वाई एक्सिस पे, 1, 1 कहीं यहाँ पर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तीनों को जोड़ेंगे तो ये देखो ये एक लाइन, और ये इस लाइन का, किस लाइन की इक्वेशन है? एक्स प्लस वाई माइनस। तो ज्योमेट्रिकली लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? लाइन को। और सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है? कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच लाइज ऑन दैट लाइन। उस लाइन पे प्रेजेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। ये लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी है, इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, डन। तो ये थोड़ा सा थ्योरी देख लिया हमने इसका, ये थ्योरी हमारे काम आएगी बात, है ना। और ये लाइन बनाना भी। चलो अब मेथड्स देखते हैं।
मेथड्स, कौन कौन से मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें। ओके, सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट मेथड, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। नाम से क्लियर है कि कुछ आप सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट की हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब तक हमने सिर्फ वन वेरिएबल ही सॉल्व करा है ना। अब हम आज पहली बार लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करना चाहते हैं, है ना। जैसे लाइक एक क्वेश्चन से देखते हैं, x प्लस 4y इक्वल्स टू 40 और 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। ये दो इक्वेशन आपको दी हुई है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने अभी आपको बताया था एक इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर सकते, उसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब दो इक्वेशंस आपको गिवन है ना, दो इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे यहाँ। सब्स्टिट्यूशन से क्लियर है, क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से एक वेरिएबल निकालो, चाहे तो x निकाल लो या y निकाल लो, और उसको दूसरे इक्वेशन में आप पुट करो, है ना। जस्ट लाइक किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकाले, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ से x निकालता हूँ तो ये 3y उधर जाएगा, फिर x का डिवाइड बाई 7 होगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना, अपॉन में 7 आएगा। तो इक्वेशन 1 से अगर मैं देखूं तो x निकालना सबसे ज्यादा आसान पड़ रहा है मेरे को। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से x निकल, 4y इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 14 माइनस 4। तो हमने क्या करा, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाल दिया। अब कुछ भी नहीं, अगर आप चाहें तो y भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे इक्वेशन 2 से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकाल लो, है ना। कैलकुलेशन के पर्पज से मैंने इक्वेशन 1 में से x निकाला, क्योंकि यहाँ से x आसानी से निकला। अगर मैं इक्वेशन 1 से y निकालता तो देखो कैसे होता, 4y इज इक्वल्स टू 14 माइनस एक्स, फिर y कितना आता, 14 माइनस एक्स अपॉन 4। तो थोड़ा फ्रैक्शन वगैरह में आता, तो कैलकुलेशन के पर्पज से शायद हो सकता था थोड़ा टफ हो जाए, इसलिए मैंने x निकाला, थोड़ा सिंपल दिख रहा है, अपॉन में फ्रैक्शन में कुछ नहीं, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर। x का वैल्यू 14 माइनस 4y निकाला, किससे निकाला, इक्वेशन 1 से। अगर आपने ये वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली है तो फिर इसको आप पुट करें, पुट इन इक्वेशन 2 से निकालते तो 1 में पुट करते, 1 से निकाला तो 2 में पुट करेंगे। तो देखो डियर 2 क्या लिखा है, 7x। x की जगह क्या पुट कर दोगे, 14 माइनस 4, ये माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। अब देखो ये इक्वेशन क्या हो गया, वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब आप इजीली इसे सोल्व कर कर y का वैल्यू निकाल, कितना हो गया, 17 इंटू 4 98 माइनस 28y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। 98 माइनस 5 ये उधर ले जाओ, इससे 31y, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 93 अपॉन 30। अब y का वैल्यू तो आ गया, x का वैल्यू कैसे निकालें, ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 में या 2 में, दोनों से x का वैल्यू सेम है। दोनों से आप 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, किसी में भी y का वैल्यू पुट कर दो, वहां से x का वैल्यू आ जाएगा। जस्ट लाइक मैं 1 में पुट कर देता हूँ, तो x प्लस 4, y की जगह क्या डालू, 3, ये y है, y की जगह 3, और ये वाला 14 है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 40, 4 3 12 उधर गया, तो कितना आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 2, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हो, कैसे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में ये वैल्यूज डालो, अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आंसर सही। जस्ट लाइक मैं इक्वेशन 1 में डालू, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 4y इक्वल्स टू 4, x की जगह क्या डालू, 2, y की जगह क्या डालू, 3, कितना हो गया, 2 प्लस 12 14, दोनों साइड 14 14। इक्वेशन 2 में भी डालो, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, x की जगह 2, y की जगह 3, कितना आ रहा है, 14 माइनस 9, 5 इक्वल्स टू 5, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन सही है या गलत।
बट दोनों में डाल के देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं एक में चेक कर लिया सेटिस्फाई कर गया तो सही है, दोनों में आपको पुट करके देखना पड़ेगा, दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा तभी सही होगा। तो आई होप सबको क्लियर होगा ये मेथड। किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकालना, एक्स निकालो या वाई निकाल लो, जो आपकी इच्छा हो निकाल कर, अगर 1 से निकाला है तो 2 में पुट कर दो, 2 से निकाला तो 1 में पुट, उससे एक वैल्यू आ जाएगी, फिर उस वैल्यू को आप दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, दूसरी वैल्यू। डन। चलो और क्वेश्चंस करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। वही सब्स्टिट्यूशन है ना, आई आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में मेंशन होगा कौन से मेथड से सॉल्व करना है ना, तो अब आपको मेंशन है से कि इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करें देखते हैं। किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकालें एक्स या वाई। अब देख के पता लग रहा है इसमें तो आप एक्स वाई किसी से भी निकालोगे थोड़ी टफ कैलकुलेशन जाएगी, है ना, किसी से भी निकाल लो। तो क्या करूं, इक्वेशन 1 से एक्स निकाल फ्रॉम इक्वेशन 1, 4y उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4y, और आपको x चाहिए तो ये 9 मल्टीप्लाई से हट के यहाँ 1 से निकाला है तो इसको 2 में सॉल्व करें। यहाँ पर 13, x की जगह क्या डाल दें, 8 प्लस 4y अपॉन 9 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, कैसे सॉर्ट करें, कट तो रहा ही नहीं, 9 एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा यहाँ पर, अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 इंटू 8 4 104, 13 इससे मल्टीप्लाई होगा, 13 इंटू 4 52y प्लस 9 63y इज इक्वल टू 10। सॉल्व करें, ये 9 इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 104 एज इट इज प्लस 52y प्लस 63y कितना हो जाएगा 115y, और ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 909, तो 115 इज इक्वल टू कितना आ गया 909 माइनस 104। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा, दिस इक्वल्स टू 5805, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 805 अपॉन 115। कैंसिल आउट हो पा रहा है क्या, 7 से जा रहा है, 115 इंटू 7 80, यस 7 टाइम्स कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब ये y7 आप इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, दोनों से x का वैल्यू सेम आएगा, है ना। थोड़ा सा इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, थोड़ा आसान दिख रही है कैलकुलेशन। 7 इसमें पुट करें इक्वेशन 1 में, कितना हो जाएगा 9x माइनस 4y, y की जगह क्या पुट करें 7 इज इक्वल टू 8, तो 9x इक्वल टू कितना आ गया 28, उधर चला जाएगा 28 प्लस 9x इक्वल टू 36, तो x कितना हो गया 4, तो आंसर क्या हो गया 4, है ना। सिंपल मेथड है, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकालो, दूसरे में पुट कर दो, एक वेरिएबल आ जाएगा, फिर उसे किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, बचा हुआ वेरिएबल आ जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट मेथड की तरफ, सेकंड मेथड। मेथड नंबर 2, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। ये वाला मेथड ही बच्चे सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द इक्वेशन, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, सॉरी।
तो देखते हैं कैसे करेंगे। वही एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमने पहले किया भी था, x प्लस 4y इक्वल टू 14 और 7x माइनस 3y इक्वल टू 5। हाँ, इसी को सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, नाम से क्लियर है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। किसी भी एक कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, चाहे तो x का या y का, जो आपकी इच्छा हो वो कोफिशिएंट इक्वेट करें। तो देखें, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, या x का कोफिशिएंट 7 है, या 1 है या 7 है। तो यहाँ इक्वेट करना आसान है। इक्वेशन 1 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7x हो जाएगा, ये भी 7x हो जाएगा। तो यहाँ इक्वेट करना आसान है ना। y में भी कर सकते हैं, यहाँ 4 है या 3 है ना। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12। इट मीन्स इक्वेट करने के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊँ। सबसे पहले एक्स वाला देखते हैं, एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट, है ना। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। ओके, इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 7x। और ये ऑलरेडी क्या है, 7x। अब फिर खुद का दिमाग लगा के सोचना है कि दोनों इक्वेशन को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 7x हो जाएगा, ये भी 7x हो जाएगा। तो 7x कैंसिल आउट कब होंगे, जब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये भी प्लस का 7x है, ये भी प्लस का 7x है। दोनों एलिमिनेट कब होगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन 2। करते, इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 से हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म भी मल्टीप्लाई होगी, ये भी। तो करें 7 से कितना हो गया, 7x, 7 से 98y, 7 से सॉरी 28y, और 7 से 14 इंटू 7 98 हो गया। 7 से करना था हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई। इक्वेशन 2 को एज इट इज लिख दो। अब क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस। प्लस का 7x माइनस का 7x कैंसिल, 28 प्लस का 3 31y, 98 माइनस 5 93। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y3। वही आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दो, x का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो कितनी आसानी है ना। तो बच्चे इसीलिए इसे सबसे ज्यादा प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर मैं y के कोफिशिएंट को इक्वेट करूंगा तो कैसे करेंगे, वो भी देख लेंगे। अब जैसे मैंने बोला ये 4 है, ये 3 है, दोनों को इक्वेट करके सेम बनाना है, तो दोनों का एलसीएम ले लो। जैसे यहाँ 1 और 7, एलसीएम क्या आया था 7, तो दोनों का 7 बना देते हैं। तो यहाँ 4 है, 3 है, एलसीएम कितना आ रहा है 12, तो दोनों को 12 बनाते हैं। तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3। ये 3 से होगा तो 12 बन जाएगा। यहाँ 3 है तो इक्वेशन 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। 4 से करोगे तो 12 बन जाएगा। अब वही सोचना है कि दोनों इक्वेशन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ प्लस का 2 आई है और यहाँ माइनस का 12 आई है। प्लस का 12 माइनस का 12 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तो दोनों ऑलरेडी ऑपोजिट साइन आ रहे हैं, तो आप दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। हर एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 12y, 3 से 42। फिर इक्वेशन 2 को 4 से, हर एलिमेंट 4 से मल्टीप्लाई होगा, 28x, 4 से 12y, 4 से 20। दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो साइन वगैरह कोई चेंजेस होगा नहीं, ठीक है। दिस वन इज कैंसिल आउट, 28 और 3 31x, दिस वन इज 62। तो x कितना आ गया, x2 आप यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, y कितना आ जाएगा 3। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर अभी भी आपका 2 कम। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सोचना है इसमें कि कौन सा हम इक्वेट करें, x का कोफिशिएंट इक्वेट करें या y का। x का कोफिशिएंट इक्वेट करना या ज्यादा आसान था, क्योंकि सिर्फ इक्वेशन 1 को ही 7 से मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन 2 एज इट इज यूज कर लिया। अगर y का करते तो देखो इक्वेशन 1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 को भी मल्टीप्लाई। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, खुद के दिमाग से सोचना है। जस्ट लाइक यहाँ 7x सेम बन गया, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी कैंसिल होगा। या प्लस 12y या माइनस 12y बन गया, तो ऐड करेंगे तभी कैंसिल होगा। देन आई होप सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते
और क्वेश्चंस करते हैं इसी के बेस्ट, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। जस्ट लाइक इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। 6/x माइनस 5/y इज इक्वल टू 22, 5/x प्लस 4/y इज इक्वल टू 2। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2013 में आया। ओके देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर एक्स की पावर कितनी आ रही है? -1। वाई की पावर भी क्या हो रही है? -1 आ रही है। तो ये लीनियर इक्वेशन है नहीं। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इसको कैसे बनाए वो देखिए। यहाँ क्या आ रहा है? 6 इंटू 1/x, ये कितना है? 5 इंटू 1/y। सिमिलरली यहाँ भी 1/x और 1/y आता है। तो क्या करो, पुट 1/x इक्वल्स टू कैपिटल एक्स और 1/y इक्वल्स टू कैपिटल बी। तो देखो इक्वेशन क्या बन गई, ये क्या हो जाएगा? 6x माइनस 5b इज इक्वल्स टू 22, इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या बन गई? 1/x की जगह a डालो 5a, 1/y की जगह b डालो। अब ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है ना। अब ये इक्वेशन क्या हो गई? ए और बी में लीनियर हो गई। अब आपके पास दो मेथड है, किसी भी मेथड से सोल्व कर लो। फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन वाला और सेकंड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाला, है ना। तो अपन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट वाले से ही करते हैं, थोड़ा फास्ट हो जाता है ना। तो किसका कोफिशिएंट इक्वेट करें, ए का या बी का? तो दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि ए का करें, या 6 है या 5 है, तो एलसीएम 30 आएगा। इसको 5 से, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बी का कर लेते हैं चलो। या 5 है या 4 है, तो 5 और 4 का एलसीएम 20। तो इसको भी 20 बनाना है, इसको भी 20 बनाना है। तो इक्वेशन 1 को, इसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, और ये इक्वेशन 2 को 5। जोड़ेंगे या घटाएंगे? ये माइनस का 20 बन जाएगा, ये प्लस का 20 बन जाएगा। तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऐड कर 4 से मल्टीप्लाई करें इसे। हर एलिमेंट होगा 24 है, 4 से 20 भी, 4 से 88। इसको 5 से करें, 25 है, 5 से 20 भी, 5 से 10, दोनों को ऐड कर दें। कितना हो गया यहाँ से? 949 ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 98। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ए की वैल्यू 2 आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, बी आ जाएगा। पुट करें अब, 6 इंटू 2 माइनस 5b इज इक्वल टू 22। 5b इज इक्वल टू कितना हो गया? 12 माइनस 22 माइनस 10। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -2। अब देखो यहाँ पर a कितना आ रहा है? 2, और b कितना आ रहा है? -2। a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई। बट आपसे a और b का वैल्यू नहीं पूछा था, आपसे क्या पूछा था? x और y का वैल्यू। तो बस पुट कर दें। a की जगह क्या पुट करेंगे? 1/x, 1/x 2 आ गया, b की जगह 1/y -2 आ गया। सोल्व करें, रेसिप्रोकल कर लो, तो x कितना हो गया? 1/2, और y कितना हो गया? -। तो इस टाइप से आपको solve करना है ना। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं कि अभी ये लीनियर इक्वेशन है नहीं, लेकिन जैसे ही आप कुछ पुट करोगे ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। फिर आप उनकी टर्म्स में उसे सोल्व करो और फिर वापस वैल्यू पुट कर दो, जिससे आपके पास एक्स और वाई। आई होप सबको क्लियर होगा, है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें और बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन है वो हम करेंगे।